नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी चाचा और भतीजी की है। कहानी बहुत मज़ेदार है, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें और कहानी को पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियों का लुत्फ़ आप सबसे पहले उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की कहानी एक सच्ची दास्तान पर आधारित है। रेनू अपनी माता के साथ और अपने दो भाइयों के साथ रहती थी। घर में उनके कुंवारे चाचा रहते थे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। चाचा और रेनू की माता के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था। इसी वजह से चाचा अभी भी उनके साथ ही रह रहे थे। लेकिन रेनू को अपने चाचा का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। वह उनसे दूर रहना ही पसंद करती थी, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। रेनू के पिता की बात की जाए तो रेनू के पिता रेनू की माता को छोड़कर कई साल पहले ही जा चुके थे और अब वह कहाँ हैं, कहाँ पर रहते हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। घर में अगर मर्दों की बात की जाए तो उसके चाचा और उसके दो भाई रहते थे। बड़ा भाई भी कभी कभी घर आता था। वह शहर में सरकारी नौकरी करता था और वही रहता था। छोटा भाई 11वीं कक्षा में पढ़ता और रेनू कॉलेज में पढ़ती। चाचा उनके सरकारी कर्मचारी थे और फिर भी उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने शादी करनी भी नहीं चाहिए और वह अपने भाई के परिवार के साथ ही कई सालों से रह रहे थे। जब से उनका भाई अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर भाग गया, तब से वह इसी परिवार के साथ ही रह रहे थे। एक दिन ऐसे ही कॉलेज से रेनू जब घर में लेट आई तो उससे पूछा गया कि लेट क्यों हो गई। तो उसने बताया कि आज उसकी सहेली का जन्मदिन था, इसी वजह से वह लेट हो गई और बाद में ऑटो भी नहीं मिला। यह सुनते ही उसके चाचा जी चिढ़ गए और रेनू को बोलने लगे, सुनो रेनू, माँ तो कुछ नहीं बोलती। रेनू को इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया और अपने चाचा से नफ़रत करने लग गई। उसके चाचा भी शायद जानबूझकर रेनू को छेड़ते। एक दिन रेनू रात को अपने कमरे में सोने के लिए गई। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा। रेनू के चाचा जब बाहर से जा रहे थे, वह दरवाज़ा खुला देखकर अंदर आ गए। कमरे में उसके लाइट बंद थी और रेनू मोबाइल चला रही थी। उसके चाचा जल्दी से बिस्तर के पास गए और मोबाइल रेनू से पकड़ लिया और बोले कि तुम इस समय किससे बात कर रही हो? इतना टाइम हो चुका है, तुम्हें सोने का नहीं पता? उस दिन रेनू इतना घबरा गई कि वह ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसकी माँ कमरे में दौड़कर आई और उसके चाचा ने बोला, देखो भाभी, इस समय भी मोबाइल चला रही है, जबकि रात के 12 बज चुके हैं। इन बच्चों को ना तो सोने का पता है, ना ही उठने का। सारा दिन बस एक ही डिब्बे को चलाते रहते हैं। अगले दिन जब वह कॉलेज का टिफ़िन पैक कर रही थी तो अपनी माँ से बात करती रेनू हंसते हुए अपनी माता से कहती कि हे भगवान, मेरे चाचा जी की शादी करवा दो और जहाँ से उसे भेज दो। तो उसकी मम्मी चिढ़ती हुई कहती, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब चाचा की शादी किससे होगी और कौन करेगा? रेनू के भाई चाचा से काफ़ी अच्छी तरह प्यार करते थे। बड़ा भाई तो खैर अब शहर में ही रहता था। छोटा भाई बैठकर चाचा से बातें करता और उनके साथ खेलता। चाचा उसे पैसे भी देते और पूरे बच्चे की तरह पालते। रेनू को भी अच्छा प्यार करते थे, क्योंकि चाचा को मालूम था कि इनके पिता तो है नहीं और बच्चों की देखभाल मुझे ही करनी है। बस वो रेनू से ही कुछ ज़्यादा सख्ती करते। एक दिन रेनू अपनी सहेली और कुछ दोस्तों को घर लेकर आई। जब उसके चाचा ने देखा कि रेनू की दोस्ती कुछ लड़कों के साथ भी है, तो उसके चाचा पूरी तरह से चिढ़ गए। उन्होंने बेहोश होने का ड्रामा किया
और सभी को वहाँ से भेज दिया। और बाद में रेनू की क्लास लगी। रेनू को डांट पड़ी और कहा कि आप, जब तुम्हारी शादी जल्द होने वाली है तो ऐसे में तुम सुधरोगी नहीं। रेनू की माँ अपने देवर को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि यह हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन रेनू अपने चाचा से बहुत नफ़रत करती थी। रेनू अपने चाचा से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। चाचा ने सोचा कि अब जल्दी ही रेनू की शादी करनी पड़ेगी। उसने अपने ऑफिस में कुछ आदमियों को कहा कि जल्दी से हमारी लड़की के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। इतने में रेनू के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी आ गया। लड़के की सैलरी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक थी। उसका बिजनेस भी था और साथ में कंपनी में जॉब भी करता था। मतलब कि महीने का अच्छा खासा पैसा कमाता था। वैसे यह बात कहनी सही तो नहीं होगी, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 45 साल की थी। जब चाचा को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वह जल्दी से मान गए। उसने यह फिक्र नहीं की कि रेनू क्या कहेगी, और चाचा ने सभी परिवार वालों को इकट्ठा करके कहा कि जल्दी से तैयारी कर लो, हमारे घर में शादी होने वाली है। सभी ने सोचा कि चाचा शादी करवा रहे हैं, लेकिन चाचा ने कहा नहीं, मैं रेनू की शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी लड़के की उम्र ज़्यादा है, लेकिन उसकी कमाई अच्छी खासी है। सभी मान गए। रेनू जी अपने परिवार की मर्ज़ी से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन जब लड़का आया सब ने देखा तो सबकी आंखें फटे की फटी रह गई, क्योंकि लड़के के तो सिर पर बाल ही नहीं थे। वो 45 साल का इंसान था, जो कि रेनू की उम्र से काफ़ी बड़ा था, और सब परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस बात पर रेनू की माँ भी चाचा से लड़ाई हो गई कि हम आप पर इतना विश्वास करते थे और आप ऐसा रिश्ता लेकर आए हैं। ऐसे रिश्ते का क्या करना, ऐसे रुपए पैसे का क्या करना, उम्र भी तो होनी चाहिए। लेकिन चाचा ने कहा, अगर आप इस घर में रिश्ता कर लेते तो रेनू राज करती, पैसों की कोई कमी नहीं आती। अगर पैसा है तो खुशियां हैं। अगर देखा जाए तो चाचा एक बड़े पुरुष की तरह सोच रहे थे। उन्हें पता था कि अगर पैसा नहीं तो ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयां होंगी, लेकिन रेनू ये सोच रही थी कि वह अभी जवान है और इस बूढ़े आदमी से रिश्ता जोड़कर वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बाद में 2-4 दिन तक चाचा जी को घर में किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि सभी चाचा से नाराज़ हो गए थे। रेनू ने अपने भाई को भेजकर चाचा को ताश खेलने के लिए बुलाया। वह बस ऐसे मज़े के लिए पत्ते खेल रहे थे। चाचा बाद में दुखी हुए और रात को कहने लगे, अपने रूम में सो रही थी रेनू, तो उसके रूम में जाकर उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। रेनू ने कहा, चाचा जी आपने मेरे पैर क्यों पकड़े हैं? चाचा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं पुरानी सोच रखने वाला आदमी हूँ। समाज के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे जो सही लगता है वह मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार वह होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। वह बैठे बैठे बातें करने लगे। रात के लगभग 1 बजे। इतने में रेनू की माँ जब पानी पीने आई तो वह भी रूम में आ गई और देखा कि इस वक्त चाचा भतीजी बातें कर रहे हैं। वह उनके लिए चाय बनाने चली गई और सब ने मिलजुल कर इस दुख को दूर किया। सभी ने मिलजुल कर अपने इस दुख दर्द को आपस में बांट लिया और सभी परिवार वाले खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। और चाचा जी नए ज़माने की सोच रखने लगे। 2 साल बाद सभी बच्चों की शादी करवा देते हैं। रेनू की भी शादी एक अच्छे इंसान के साथ हो जाती है। तो इस तरह से एक चाचा जी ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और पूरे परिवार को एकजुट रखा। कभी बच्चों को उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।